मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश नीति से मत्स्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश होने जा रहा है। 30 कंपनियों ने करीब 1407 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं और इस बड़े निवेश से लगभग 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में फरवरी में आयोजित हुए मीन महोत्सव में करीब 1200 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में आयोजित हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में 207 करोड़ के प्रस्ताव मिले। वाराणसी में 300 करोड़ का निवेश होगा। कई कंपनियां 200 करोड़ का निवेश करेंगी। योगी सरकार की निवेश नीति से चमक रहा उत्तर प्रदेश। मत्स्य क्षेत्र में 30 कंपनियां करेंगी 1400 करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। कई जिलों में मत्स्य विकास परियोजनाओं का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश नीति से उत्तर प्रदेश अब मत्स्य क्षेत्र में तेजी से उभरता निवेश केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 30 कंपनियों ने कुल 1407 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन परियोजनाओं से 2000 से ज्यादा युवाओं को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान है। लखनऊ में आयोजित मीन महोत्सव और पिछले साल आयोजित हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन के जरिए ये निवेश आकर्षित हुआ है। योगी सरकार की बन रही नीतियां अब उत्तर प्रदेश में निवेश का पर्याय बन गई हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में अब अलग अलग विभागों में बड़े स्तर पर निवेश देखने को मिल रहा है और इस बार अब खुशखबरी मत्स्य विभाग से आई है, जिसमें कि 30 कंपनियां 1400 करोड़ का निवेश अब उत्तर प्रदेश में करेंगी, जिसमें कि बाराबंकी, अमेठी, वाराणसी समेत कई जिलों में अलग अलग प्लांट्स लगेंगे, जिसके तहत मत्स्य विभाग अब बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार भी देगा। मीन महोत्सव से मिले हैं 1200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में मिले थे 207 करोड़ के प्रस्ताव। पिछले दिनों 27-28 फरवरी को राजधानी लखनऊ में आयोजित मीन महोत्सव में मत्स्य विभाग को करीब 1200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे पहले पिछले साल 17-18 दिसंबर को आयोजित मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में 207 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। योगी सरकार के प्रयासों से पहली बार 5000 से अधिक मत्स्य किसान, उद्यमी और वैज्ञानिक एक मंच पर जुटे। मत्स्य विभाग का कहना है कि इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी बड़ा निवेश। वाराणसी में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। प्रोबस स्मार्ट थिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़ का निवेश करेगी। नेक्स्टजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड भी 200 करोड़ का निवेश करेगी। दीपक नेक्स्टजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड फिश फीड प्लांट लगाएगी। बाराबंकी में 100 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा प्लांट। फिश फीड प्लांट परियोजना 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य। परियोजना से लगभग 300 युवाओं को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार के मुताबिक यह पहल ब्लू इकोनॉमिक ग्रोथ के दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य विजन 2047 के तहत उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। निवेश से परिवहन, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन जैसे सहायक क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश की कंपनी करेगी 200 करोड़ का निवेश। 150 से अधिक युवाओं को उपलब्ध होगा रोजगार। आंध्र प्रदेश की नेक्स्टजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। कंपनी के मुताबिक प्लांट में 150 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि योगी सरकार मछली उत्पादन के क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत यूपी में फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड फिश सेंटर के लिए भी उन्होंने धनराशि की व्यवस्था की मांग की थी, वह भी उनको मिल गया है। और मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए भी जो धनराशि की मांग की थी वह भी। फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसके लिए भी उनको 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है। योगी सरकार की कुशल नीतियों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश मत्स्य क्षेत्र के विकास में पूरे देश के लिए मिसाल बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश ने मत्स्य उत्पादन में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है और लैंड लॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
जो पैसा पहले यहाँ पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहाँ के किसान या यहाँ का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहाँ के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहाँ के किसानों को यहाँ के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। मत्स्य क्षेत्र को मिले इन सभी निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 2000 से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान है। वाराणसी, बाराबंकी, अमेठी सहित कई जिलों में परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर आय के नए अवसर तैयार होंगे। तो साफ है कि जहां एक तरफ अब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अलग अलग विभागों में निवेश आ रहा है, तो मत्स्य विभाग भी अब इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े स्तर पर काम करेगा। और जहां बड़े शहरों में 30 कंपनियां बड़े स्तर पर 1400 करोड़ का निवेश करेंगी, तो छोटे शहरों में जैसे अमेठी, बाराबंकी, इनमें भी बड़े स्तर पर निवेश आएगा, जहां पर युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार मिल सकेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।